हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। आईपीओस की लिस्ट फिर से लंबी हो चुकी है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स, जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, ब्लू स्टोन, वापस से आईपीओस का सिलसिला शुरू है। लेकिन आज जो लिस्टिंग हुई है वो अपने को सीख देती है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पर रिलाय नहीं होना है। जीएमपी एक सिर्फ आप कह सकते हैं नंबर है जो कि चेंज हो सकता है। मार्केट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। मार्केट में कुछ भी अपन पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फंडामेंटल्स पर अगर आप टिके रहेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा मार्केट्स के अंदर। बाकी क्या प्रीमियम चल रहा है इन आईपीओस का एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या सब्सक्रिप्शन है डे 2 का, सब पर बात करेंगे। तो बिना इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कोई आईपीओ हो या फिर कोई भी आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो एनएसडीएल 17% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लोटस डेवलपर्स 31% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एमबीईएल यानी एमएनबी इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर लिस्टिंग अच्छा मोमेंटम नहीं था, आफ्टर लिस्टिंग सभी आईपीओस बढ़िया बढ़ते हुए देखने को मिले। लोटस 18% से 31% पर आया है, उसके बाद एनएसडीएल 10% से 17% पर आया है एंड एमबीईएल भी 0% से 6% पर आया है। तो आफ्टर लिस्टिंग बढ़िया एक्शन बना है, नो डाउट। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आईपीओस की तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कल क्लोज हो जाएगा। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट एक रीट है तो इसको मैं ये कहूँगा आप अवॉइड करके चले। नेक्स्ट आईपीओस की अगर बात करेंगे तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स एंड जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स कल से ओपन होने जा रहे हैं। ब्लू स्टोन ज्वेलरी अपने को 11 से 13 तक ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक्शन वही रहेगा, बस आपको यही है अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज करना है कंपनीज को, देन ही डिसीजन लेना है अप्लाई एंड अवॉइड का। बाकी यहाँ पर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो 130 करोड़ का आईपीओ है, कल क्लोज हो रहा है। 70 रुपये के 211 शेयर मिलेंगे, 5 रुपये की फेस वैल्यू है। अब तक 77 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी 58% के आसपास चल रही है। वर्डिक्ट अप्लाई फॉर बिग लिस्टिंग गेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कंपनी अच्छी है, लिस्टिंग गेंस आई थिंक ज़रूर देगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 250 करोड़ से कम का इशू है तो यहाँ पर अगर आप वो देखेंगे जो सर्किट फिल्टर है वो 5% का ही रहता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम प्लास्टिक्स की बात करेंगे तो तीनों आईपीओस की रैंकिंग में मैं इसको नंबर 1 पर रखूँगा। 400 करोड़ का आईपीओ है, 35% रिटेल का पोर्शन है, 275 रुपये के 54 शेयर आपको मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है, 28 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा है। डेफिनेटली अगर आप 2024-25 के कंपैरिजन में देखेंगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली रही है। 443 करोड़ से बढ़कर इनकम 559 करोड़ के आसपास रही है। बोरोइंग्स सिर्फ 218 करोड़ की है, तो बोरोइंग्स यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो सकती है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कंपनी के पीई मल्टीपल की तो 38.08 का पीई मल्टीपल है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर 3 कंपनीज है, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। इसके कंपैरिजन में इसकी पीई मल्टीपल सबसे कम है। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वालों के लिए अच्छे दी गए हैं। बाकी ऑन द लाइन वैल्यूएशंस में कहूँगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे इनकी ईपीएस तो एक की 15 की ईपीएस है, एक की 20 की ईपीएस है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 38 के पी मल्टीपल पर इस आईपीओ को रखा गया है। तो मैं ओवरऑल इस आईपीओ को फेयरली प्राइस कहूँगा, बट ओवरऑल जीएमपी 9% के आसपास चल रही है और अगर सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे आते हैं, 70-80 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन की गुंजाइश बनेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग 5 से 10% के लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो अब वही है, बाकी किस्मत आपकी है एंड हमेशा फंडामेंटल्स पर आप अपना फोकस रखें, जो कि कहीं ना कभी लिस्टिंग अगर नीचे हो जाती है उसके बाद अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे देन आईपीओ आपका बढ़ेगा, बट अगर फंडामेंटल्स ख़राब होंगे एंड सेंटिमेंट्स भी मार्केट के ख़राब होंगे तो बड़ा पिट भी सकता है कोई शेयर, तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करेंगे, 3600 करोड़ का आईपीओ है। ओवरऑल इस आईपीओ को मैं यही कहूँगा कि आप दूरी बना के रखें इस आईपीओ के साथ, क्योंकि कंपनी लॉस में है, कंसिस्टेंटली कंपनी लॉस यहाँ पर देती हुई देखने को मिली। तब इस क्वार्टर में बेसिकली कंपनी लॉस देती हुई देखने को मिली है 2025 में 163 करोड़ का। बाकी 6000 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग है, तो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली इस आईपीओ से बोरोइंग्स कम होगी, बट बोरोइंग्स सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास ही कम होगी, बाकी फिर भी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा होगी। एंड
अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीएमपी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं है, 6% के आसपास जीएमपी, और अभी अपन ने देखने को मिला 15-15, 20-20% वाली जीएमपी 10-10% पर खुली है। तो इसलिए रिस्क यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर QIBs का सब्सक्रिप्शन आएगा फाइनल डे, आपको पूरा अपडेट दे दूंगा कि क्या करना चाहिए JSW सीमेंट आईपीओ के अंदर। नेक्स्ट ब्लू स्टोन की अगर बात करेंगे, 1540 करोड़ का आईपीओ रहेगा। ओवरऑल ऑफर फॉर सेल रहेगा लगभग 720 करोड़ का। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्रेश इशू है वो रहेगा 820 करोड़ का। तो मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू का है, बट ये कंपनी भी लॉस में है, और ये कंपनी कंसिस्टेंटली 3 साल से लॉस जनरेट कर रही है। रेवेन्यू 780 करोड़ से 1300 करोड़, 1300 करोड़ से 1830 करोड़, बट लॉस 221 करोड़ का है, और बोरोइंग भी 728 करोड़ की है। बोरोइंग कम हो जाएगी, मार्जिन्स पर कंपनी फोकस करेगी, तो लॉस यहाँ से डिक्रीज होगा, बट फिर भी एबिटा लेवल पर पॉजिटिव आने में कंपनी को टाइम लग सकता है। तो ब्लू स्टोन को भी मैं ये कहूँगा कि अवॉइड की कैटेगरी में अभी रखते हुए देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे आते हैं और कुछ और अच्छी डिटेल्स कंपनी के बारे में मालूम पड़ती है, देन सोच सकते हैं खरीदारी वाली के बारे में। बाकी जीएमपी 7% के आसपास चल रही है, एज सच कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सभी आईपीओस की जीएमपी कवर करी है। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।